अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले को आप क्या कहेंगे? ये महज एक व्याकरण का सवाल नहीं था, बल्कि 14 मार्च 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा में बैठे लाखों युवाओं के सामने आया एक ऐसा सियासी बम था जिसकी गूंज अब लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सवाल सीधा था, लेकिन इनके विकल्पों ने जो खिचड़ी पकाई, प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया। जब छात्र पन्ने पलट रहे थे तो उनकी नजर सामान्य हिंदी के सेक्शन में इस सवाल पर पड़ी, जिसके 4 विकल्प दिए थे: पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रिंटिंग की गलती थी, या फिर उन ब्राह्मणों की मंशा पर ही सवाल खड़ा करने की कोशिश थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। क्या उस समाज को जो पंडित शब्द को ज्ञान और धर्म के सम्मान से जोड़ता है, अब सरकारी दस्तावेजों में अवसरवादी के पर्यायवाची के रूप में पढ़ाया जाएगा? आखिर क्या वजह है कि बार बार ऐसी चूक सिर्फ एक विशेष वर्ग की भावनाओं के साथ ही होती है? सबसे बड़ी बात, 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अगर ब्राह्मण समाज नाराज हुआ तो भाजपा को कितना घाटा सहना पड़ेगा। आज इस वीडियो में यही समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सत्ता के अंदर ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाजें मुखर हो चुकी हैं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरबी की ओर से आयोजित सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा और अन्य कई पदों की लिखित परीक्षा का पहला दिन था। पहली पाली में यह प्रश्न सामने आया। 26 पन्नों के उस प्रश्न पत्र में जहां कानून, संविधान और तर्क शक्ति की परीक्षा ली जा रही थी, वहां हिंदी के एक शब्द ने सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिया। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई और सवाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। लोग पूछने लगे कि क्या प्रशासन की नजर में पंडित होना और अवसरवादी होना एक ही बात है? जिस समाज ने अपनी विद्वता और निष्ठा के दम पर सदियों से मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, उसे इस तरह एक नकारात्मक विश्लेषण के साथ नत्थी कर देना क्या एक गहरी साजिश का हिस्सा नहीं लगता? इस मामले में सबसे पहले विरोध की आवाज खुद सत्ताधारी खेमे के भीतर से आई। उत्तर प्रदेश भाजपा के सचिव अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंडित शब्द का अर्थ ज्ञान और धार्मिक सम्मान होता है। इसे अवसरवादिता जैसे शब्द के साथ जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि बेहद असंवेदनशील भी है। यह काम जानबूझकर एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया लगता है। उधर अभिजात मिश्रा के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा के 3 और ब्राह्मण विधायक सलमणि त्रिपाठी, प्रकाश द्विवेदी और रमेश चंद्र मिश्र ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। विधायकों का कहना था कि यह कोई सामान्य गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसके जरिए समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दरोगा की भर्ती के क्वेश्चन पेपर में भी हुई गलती सरकार के लिए क्यों खतरा बन सकती है, इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ब्राह्मण लगभग 9 से 11% हैं। कहने को यह संख्या कम लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 में से 31 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण मतदाता चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की करीब 115 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले चुनावों के आंकड़े गवाह हैं कि जब जब ये स्विंग वोट बैंक भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा हुआ, तब तब पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। 16 जून 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक सर्वे के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में लगभग 79% सवर्णों ने भाजपा का समर्थन किया था। इसमें खासकर ब्राह्मण और ठाकुर शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो यह आंकड़ा और भी ऊपर था। ऐसे में जिस समाज के दम पर सत्ता की मलाई खाई जा रही है, उसी को अवसरवादी का विकल्प बना देना किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं दिखता। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार और उसके तंत्र ने पिछले कुछ समय के विवादों से भी कोई सबक नहीं सीखा। अभी कुछ ही समय पहले यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स कमीशन यानी यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी आरोप लगा था कि नए नियमों के जरिए सवर्ण जातियों के छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें कैंपस में निशाना बनाया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने इन नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस प्रावधान में पारदर्शिता नहीं है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन लगता है कि सरकारी मशीनरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब पुलिस भर्ती के पेपर में फिर वही जातिगत खुराफात दोहराई गई है। हालांकि विवाद की आंच बढ़ती देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की, खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को हिदायत दी कि किसी भी व्यक्ति, जाति या संप्रदाय की
आस्था और मर्यादा के खिलाफ कोई भी अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने जांच के आदेश देते हुए यह भी कहा कि पेपर सेट करने वाली उन संस्थाओं को बैन किया जाए जो इस तरह गलतियां करती हैं। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी एक्टिव हो गए। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पाठक ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विपक्षी खेमे ने भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए पूछा, आखिर उन्हें ब्राह्मण समुदाय से इतनी नफरत क्यों है। अंशु अवस्थी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कालनेमी बताना, बटुकों को शिखा पकड़कर घसीटकर पीटा, उसके बाद घूसखोर पंडित जैसी फिल्म बनने दी, बनाने पर कोई रोक नहीं लगाई, विरोध पर रिलीज होने से रोक लगी, और अब जो प्रतियोगी परीक्षा आपकी सरकार ने कराई उसमें पंडित को अवसरवादी बता दिया गया। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको इतनी नफरत क्यों है पंडितों से। आपकी सरकार में बैठे तमाम पंडित, मंत्री और विधायक जिनके मुंह में दही जमा है, जो ब्राह्मणों के अपमान पर मौन है, सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन आवाज तो उठेगी। मुख्यमंत्री जी, आखिर पंडितों से नफरत और घृणा का आधार क्या है। यह सवाल और यह बात कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने कही है। ये सब कुछ बड़ी बात यह है कि सवाल सिर्फ सत्ता या विपक्ष के लोग नहीं उठा रहे, बल्कि नौकरशाहों को भी ऐसे प्रश्न रास नहीं आए। दरअसल सस्पेंड हो चुके पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री जैसे लोग भी अब मुखर होकर कह रहे हैं कि सरकार में गैर सनातनी तंत्र हावी हो चुका है और ब्राह्मण समाज जल्द ही इसका बदला लेगा। मामला सिर्फ एक सवाल तक ही सीमित नहीं रहा। दरोगा भर्ती के दूसरे दिन जब विवाद बढ़ा तो पुलिस भर्ती बोर्ड को सफाई देनी पड़ी कि अभ्यर्थियों की धार्मिक पहचान जैसे कलावा और मंगलसूत्र को नहीं उतरवाया जाएगा। दरअसल पहले दिन कई केंद्रों पर जूते, बेल्ट के साथ साथ कलावा काटने और महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाने की खबरें आई थी, जिससे गुस्सा और भड़क गया था। प्रशासन की यह सख्ती अब उसे ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आखिरकार सवाल वही रह जाता है कि क्या एक लोकतांत्रिक सरकार में बैठे अधिकारियों को इतनी भी समझ नहीं है कि वे अपनी जनता की संवेदनाओं का ख्याल रखें, या फिर ये सब उस अहंकार का नतीजा है जो सत्ता की लंबी पारी के बाद सिस्टम में घर कर जाता है। जिस ब्राह्मण समाज ने भाजपा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा थमाया, उसी को कागजों पर अपमानित करना न केवल राजनीतिक रूप से घाटे का सौदा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने के लिए भी खतरनाक है। जांच तो हो रही है, लेकिन क्या वो उन जख्मों को भर पाएगी जो एक विकल्प ने लाखों दिलों पर दे दिए हैं। सरकार को यह समझना होगा कि राजनीति में अक्सर अवसरवादी वही साबित होते हैं जो अपनों को ही पहचानना भूल जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर, कैमरे के पीछे है सर्वेश। बहुत शुक्रिया।